औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 की तरफ से क्लास 6 की उर्दू ऑनलाइन क्लास में वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी डेली बेसिस पे जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो अटेंड कर रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप अपनी उर्दू की किताब निकाल कर सामने रख लें, साथ ही अपनी स्टेशनरी रफ़ कॉपी, ताकि आप जो मैं आपको मीनिंग बताऊं आप उसे अपने साथ नोट करें। ठीक है, आपकी जो किताब है जिसका नाम है उर्दू बराए जमात शशम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। अच्छा जी, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम है हमारी ज़राअत और घरेलू सनतें। ठीक है, ये हमने सफ़ा नंबर 19 और 20 यानी हाफ़ चैप्टर हमने पढ़ लिया था। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था इसमें हाफ़ चैप्टर हमने पढ़ा था, हाफ़ जो है हम अपने आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। एक दफ़ा मैं आपको रिपीट करवा लेती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज़ करवा लेती हूँ, ताकि आप अच्छी तरह जो है नेक्स्ट पोर्शन जो है अपने चैप्टर का अच्छे तरीके से समझ सकें और जो प्रीवियस जो आपका लेक्चर था वो भी आपको ज़रा थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। अच्छा जी, हमारा चैप्टर है हमारी ज़राअत और घरेलू सनतें। ज़राअत किसे कहते हैं? ज़राअत कहते हैं खेती बाड़ी काश्तकारी को। घरेलू सनतें, इससे मुराद है घर में हाथ से बनी हुई अशिया, यानी घर में जो भी हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं वो घरेलू सनतें कहलाती हैं। हमने अपने चैप्टर में जो 19 और 20 पेज है इसमें हमने पढ़ा था कि ज़राअत किसे कहते हैं और हमारे मुल्क में ज़राअत किन किन तरीक़ों से की जाती है। जो है फ़सलों को आपाशी करने के कौन से तरीके थे, फ़सलों को सैराब करने के तरीके कौन से थे, फ़सलों को किन तरीक़ों से पानी दिया जाता है, और पुराने ज़माने की जो हमारी ज़राअत है यानी पुराने ज़माने में लोग कैसे खेती बाड़ी करते थे। ठीक है, तो हमने जो सफ़ा नंबर 19-20 में पढ़ा, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करवाती हूँ ताकि आप अच्छी तरह जो है समझ सकें। पाकिस्तान चूँकि एक ज़राई मुल्क है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है, लोगों का पेशा जो है वो ज़राअत है। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, तकरीबन 70% लोग जो हैं उनका पेशा जो है वो ज़राअत है। अच्छा, तो ज़राअत जो है फिर मुल्क की तामीर व तरक्की में बहुत अहमियत की भी हामिल है, बड़ी अहमियत रखती है। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ज़रख़ेज़ मिट्टी भी दी है, ऊपर से आबो हवा भी मुतदिल है, दरमियाना है। यहाँ पर हर किस्म की फ़सलें जो हैं वो उगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो फ़सलों को आपाशी करने के जो ज़राए थे वो हमारे मुल्क में कौन से हैं, कौन से 3 तरीक़े हैं जिनके ज़रिए फ़सलें जो हैं वो सैराब की जाती हैं। ठीक है, एक तो था, हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में कि नहरों से जो है ज़मीनें सैराब की जाती हैं। वो ज़मीनें जहाँ जिसके आसपास या जिसके गिर्द जो है वो नहरें हैं, तो उन नहरों से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाता है, उन नहरों से ज़मीन को सैराब किया जाता है, अच्छे किस्म की फ़सल उगाई जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास वो जगह जहाँ पर नहरें नहीं हैं, वो जगह जहाँ पर नहरें नहीं हैं और पानी का इंतज़ाम मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर ट्यूबवेल के ज़रिए, यानी ये मशीनी कुएँ जो है, मशीनी कुओं के ज़रिए जो है फ़सलें सैराब की जाती हैं, फ़सलों को पानी दिया जाता है। और तीसरे किस्म की जो हमारे पास आती है वो है बारानी ज़मीनें। ठीक है, अब जहाँ पर कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ना तो ट्यूबवेल के ज़रिए ना फिर नहरों के ज़रिए, बल्कि वहाँ पर वहाँ की ज़मीन ऐसी है, वहाँ की आबो हवा ऐसी है कि वहाँ वक्तन फ़वक्तन बारिश होती रहती है। तो ऐसी ज़मीनों को बारानी ज़मीनें कहा जाता है और बारानी बारिशों की वजह से ही वहाँ की फ़सलें जो हैं वो सैराब रहती हैं। अच्छा जी, हमने तो एक ये पढ़ा था और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो ज़राअत है, पुराने ज़माने के जो लोग थे, जो हमारे अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर पुराने तरीक़ों से काश्तकारी की जाती है, तो वो तरीक़ा जो है बहुत ज़्यादा सख्त है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है और बहुत कम जो है फ़सल उगाई जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा वक्त और बहुत ज़्यादा मेहनत और वक्त के बाद बहुत कम फ़सल उगाई जाती है। ठीक है, तो वो कौन सा तरीक़ा था? वो तरीक़ा था कि इंसान अपनी मदद से, अपने हाथों से बनाए हुए हल से जो है ज़मीन में हल चलाता था, ज़मीन का सीना चीरता था और फिर उसमें बीज खुद बोता था हाथों के ज़रिए, फिर पानी
ज़मीन को नरम करने के लिए जो है वो गोडी करता था। इसी तरह राहट की मदद से जो है वो ज़मीन को पानी देता था और गोडी करता था, ठीक है। राहट की मदद से वो ज़मीन को पानी देता था। राहट आपको बताया था ना कि वो चरखा होता है जिसकी मदद से ज़मीन के कुएं के अंदर से पानी निकाला जाता है। तो फिर जब फसल पककर तैयार हो जाती तो फिर उसको दरांती की मदद से काटता है। फिर काटने के बाद जब वो फसल का ढेर लगा लेता है तो दाने और भूसे को अलग करने के लिए वो खलियान का इस्तेमाल करता है, जिसमें बेशुमार इंसान का वक्त लगता है और बेशुमार वक्त के साथ साथ मेहनत भी, और बहुत कम फसल जो है वो उगाई जाती थी। तो इसी तरह मुल्क की जो तामीर व तरक्की है वो काफ़ी स्लो हो गई और मुल्क में अनाज की किल्लत पड़ गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो मौजूदा यानी जो आबादी है वो बढ़ती जा रही थी और अनाज उगाने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो था। तो हुकूमत को क्या करना पड़ गया, हुकूमत को बाहर दूसरे ममालिक से जो है फसलें मंगवाई हुकूमत ने मंगवानी पड़ गई, अनाज मंगवाना पड़ गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हुकूमत का पैसा ख़र्च होने लगा और हुकूमत और मुल्क की तामीर व तरक्की जो है वो स्लो पड़ गई। तो इसके बाद फिर हुकूमत ने सोच विचार किया। काफ़ी सोच विचार करने के बाद हुकूमत को मतलब सोच विचार किया और बेहतरीन किस्म के जो दूसरे ममालिक के तजुर्बात थे और इक़दामात थे, जो दूसरे ममालिक जो बहुत कम ज़मीन रखने के बावजूद बहुत अच्छी फ़सल और ज़्यादा फ़सल जो है वो उगाते हैं, तो उनके तजुर्बात और इक़दामात का मुशाहिदा किया और फिर क्या किया, उसके नतीजे में बेहतर किस्म के जो है फ़सलें और बीज जो है फ़सलें और बीजों पर तजर्बात किए गए और बेहतर बीजों की तलाश की गई और ज़राई तरक्की के लिए बेहतरीन किस्म के जो नए जदीद आलात हैं उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, आज हम सफ़ा नंबर 21 पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 21 यानी कि 21। हुकूमत ने ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए हर सूबे में इदारे और तजर्बाती फार्म बनाए। ठीक है, यहाँ तक सफ़ा नंबर 19 और 20 में हमने क्या पढ़ा, पुराने ज़माने की ज़राअत, ठीक है, किस कदर स्लो थी और बहुत मेहनत दरकार थी। फिर हुकूमत ने काफ़ी सोच विचार किया, दूसरे मुल्कों के मुशाहिदात किए, तजर्बात और उनके जो इक़दामात थे उनके मुशाहिदात किए, बीजों पर तजर्बात किए, बेहतर बीज तलाश किए, नए किस्म के आलात का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उसके बाद जब ये सारे काम किए तो उसके बाद हुकूमत ने और क्या किया, हुकूमत ने ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए हर सूबे में इदारे और तजर्बाती फार्म बनाए। ठीक है, इदारे क्या होता है, इदारा की जमा है जिसका मतलब होता है वो तंजीम जो किसी मकसद के हसूल के लिए कायम की जाए, जो किसी मकसद के हसूल के लिए, मकसद को हासिल करने के लिए कायम की जाती है, वो इदारा कहलाता है। इसी तरह तजर्बाती फार्म जो है वो आजमाइशी जगह को कहते हैं, वो जगह जहाँ पर प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं। ठीक है, तो वो तजर्बाती फार्म कहलाते हैं। तो हुकूमत ने क्या किया कि ज़राअत की पैदावार के लिए, ठीक है, खेती बाड़ी बेहतरीन किस्म की फसल के लिए उगाने के लिए और ज़राअत को बढ़ाने के लिए क्या किया कि हर सूबे में यानी सूबे में इदारे कायम किए। ठीक है, तजर्बाती फार्म जो हैं वो कायम किए, यानी जो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं उनके मतलब तमाम जितने भी हमारे जो सूबे हैं उनमें क्या किया गया, इदारे कायम किए गए और तजर्बाती फार्म बनाए। और क्या किया, ये इदारे, अब इन इदारों का काम क्या था, ये इदारे काश्तकारों को जदीद मशीनी खेती बाड़ी से आगाह करते हैं। काश्तकारों को यानी किसानों को, ठीक है, वो जो फसल उगाते हैं उनको जदीद नए मशीनी खेती बाड़ी से आगाह करते हैं। अब इन इदारों का काम क्या है, जो हुकूमत ने सूबे में इदारे बनाए, तजर्बाती फार्म बनाए, क्यों बनाए, इन इदारों का काम क्या था कि ये जो मुल्क के जो किसान हैं यानी उस सूबे में यानी हर सूबे में जो मौजूद किसान हैं उनको क्या करे, जदीद नए मशीनी खेती बाड़ी से आगाह करें, यानी नए जो मशीनी खेती बाड़ी है यानी मशीनों के ज़रिए जो खेती बाड़ी की जाती है उससे आगाह करें। ठीक है, उनके बारे में मालूमात फ़राहम करें, उन्हें जदीद आलाते काश्तकारी, कीमियाई मुरक्कबात, खादों और बीजों के बारे में मालूमात फ़राहम करते हैं। मिट्टी के नमूनों की जांच पड़ताल के नतीजे में उन्हें बेहतर खाद और बीज मुहैया करते हैं। अब इन इदारों का क्या काम था, इन इदारों का ये काम था कि वो यानी एक तो जदीद जो नया मशीनी खेती बाड़ी है, मशीनों के ज़रिए जो खेती बाड़ी है उनकी मालूमात फ़राहम करें और आलाते काश्तकारी, आलात
आला की जमा है, जिसका मतलब होता है औज़ार। यानी काश्तकारी करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए जो औज़ार, नए जदीद औज़ार जो साइंस ने दरियाफ़्त किए हैं, जिनमें बहुत कम वक्त इंसान का लगता है, कम मेहनत लगती है और बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी अच्छी खासी ज़मीन जो है वो काश्त की जाती है, तो उनके बारे में आगाही फराहम करना, मालूमात फराहम करना। और इसी तरह कीमियाई मुरक्कबात। अब कीमियाई मुरक्कबात क्या होते हैं? कीमियाई मुरक्कबात वो अनासिर होते हैं, मुख्तलिफ़ अनासिर से जो है मुख्तलिफ़ अनासिर के कीमियाई अमल के ज़रिए जो चीज़ें जो है हासिल की जाती हैं, वो कीमियाई मुरक्कबात कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी यहाँ आप इससे मुराद ले सकते हैं जो कीड़े मार अद्वियात जो होती हैं उनके बारे में। फिर इसी तरह बेहतरीन खाद है जिनके ज़रिए से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई जा सकती है। और इसी तरह बेहतरीन बीजों के बारे में मालूमात फ़राहम करना इन इदारों का काम था। और मट्टी के नमूनों की जांच पड़ताल, मट्टी के नमूनों की जांच पड़ताल, यानी जांच पड़ताल कहते हैं देखभाल, यानी वो मट्टी के जो नमूने हैं, कुछ मट्टी वहाँ से मुख्तलिफ़ ज़मीनों से उठाई जाए और उनकी देखभाल की जाए, उन पर प्रैक्टिकल्स किए जाएं, देखा जाए कि इस मट्टी में किस किस्म की खाद जो है वो डाली जा सकती है, किस किस्म का बीज जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो अफजाइश जो है पाता है या बेहतर से बेहतर बीज जो है वो उगता है। तो इसी तरह मट्टी के नमूनों की जो है वो देखभाल की गई और बेहतर बीज जो है वो फिर उस मट्टी के हिसाब से उनको बेहतर बीज मुहैया किया जाने लगा। सूबाई ज़राती इदारों के अलावा हुकूमत ने जदीद ज़राई तालीम के फ़रोग़ के लिए फैसलाबाद यानी पंजाब में, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में ज़राई यूनिवर्सिटियाँ कायम की। अच्छा, हुकूमत ने एक तो इदारे कायम किए, तजर्बाती फार्म कायम किए और उसके साथ साथ फिर और क्या किया कि इन इदारों के अलावा, इन ज़राती इदारों के अलावा जदीद नए ज़राई तालीम के फ़रोग़ के लिए, तरक्की के लिए, इस ज़रात से रिलेटेड जो तालीम है उसकी तरक्की के लिए हुकूमत ने यूनिवर्सिटियाँ कायम की। ठीक है, यूनिवर्सिटियाँ हुकूमत ने कायम की। कहाँ कहाँ कायम की? हुकूमत ने यूनिवर्सिटियाँ कहाँ कहाँ कायम की? फैसलाबाद में जो कि पंजाब में है, इसी तरह पेशावर में, ठीक है, और सिंध में जो है ज़रात से रिलेटेड जो है यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई। इन यूनिवर्सिटियों में ज़रात से रिलेटेड जो है तालीम दी जाती है और जिस तालीम को हासिल करके इंसान जो है बेहतर से बेहतर बीज और जो है बीजों का इस्तेमाल कर सकता है और बेहतर नए तरीक़ों के ज़रिए जो है काश्तकारी जो है कर सकता है और अच्छी फसल जो है उगा सकता है। ठीक है, अब हुकूमत ने इस सिलसिले में जो कोशिशें की हुकूमत ने या कर रही है, यानी अभी भी जो हुकूमत जितनी भी कोशिशें इससे पहले की हैं या जो अब कर रही है वो बड़ी हद तक कामयाब हो चुकी हैं। यानी इदारे कायम करना, यूनिवर्सिटियाँ कायम करना, तजर्बाती फार्म कायम करना, ठीक है, तो ये जो हुकूमत की जितनी भी कोशिशें थीं तो ये काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी है हुकूमत इसमें। इन कोशिशों के नतीजे में हमारे काश्तकारों ने कीमियाई खाद के अलावा जदीद ज़राई आलात और मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ठीक है, अब जब ये जो है ये जो जितनी भी कोशिशें हुकूमत की हैं, ये हुकूमत इन कोशिशों में ना सिर्फ काफ़ी हद तक जो है कामयाब हुई है। इन कोशिशों के नतीजों में जो हमारे यानी जितनी भी हुकूमत ने कोशिशें की हैं, हमारे जो काश्तकार हैं, हमारे जो किसान हैं, उन्होंने ना सिर्फ कीमियाई खादों का इस्तेमाल किया है बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने नए जो ज़राई आलात हैं, खेती बाड़ी के जो आलात हैं, जो जदीद आलात हैं, उनका इस्तेमाल किया है, उन मशीनों का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया है। अब बैलों की जगह किसने ले ली है? ट्रैक्टर ने ले ली है। पहले ज़माने में लोग, जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि पहले ज़माने में लोग किस तरह खेती बाड़ी करते थे, बैलों के ज़रिए खेती बाड़ी करते थे, बैलों के ज़रिए जो है वो हल चलाते थे। तो अब इनकी जगह किसने ले ली है? ट्रैक्टर ने ले ली है।
जिसके ज़रिए चंद घंटों में कई मुरब्बा एकड़ ज़मीन जो है काश्त की जाती है। बीज बोने के लिए भी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, इन ट्रैक्टर्स की मदद से इंसान जो है चंद ही घंटों में कई मुरब्बा एकड़ जो है ज़मीन काश्त करता है, उस पर जो है खेती बाड़ी करता है, फसल जो है वो लगाता है। मुरब्बा एकड़ जो है ये ज़मीनी पैमाइश है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिक़दार में जो है ज़मीन को काश्त कर लेता है। और ना सिर्फ वो काश्त करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है, बल्कि बीज बोने के लिए भी मशीनें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ इस किस्म की मशीनें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रैक्टर है, इसकी मदद से इंसान बहुत कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है उसमें हल चलाता है और बीज बोता है। और ना सिर्फ बीज बोने के लिए ये इस्तेमाल की जाती हैं, बल्कि इनकी कटाई के लिए भी जो है मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको काटने के लिए जो है मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब पुराने ज़माने में काटने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था? दरांती का इस्तेमाल किया जाता है था। फसलों को काटने के लिए दरांती का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब इस दरांती की जगह किसने ले ली है? मशीनों ने ले ली है। मशीनों के ज़रिए जो है फसलें काटी जाती हैं। ना सिर्फ फसलें काटी जाती हैं, बल्कि गले और भूसे को अलग अलग करने के लिए मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। अब तो ऐसी मशीनें भी इस्तेमाल हो रही हैं जो फसल की कटाई से लेकर गले और भूसे को अलग अलग करने तक सारे काम खुद ही अंजाम देती हैं। यानी ऐसी मशीनें ईजाद हो चुकी हैं जो ना सिर्फ इंसान जो है हल चलाने के लिए इस्तेमाल करता है, बल्कि फसल काटने के लिए भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, और फसल काटने के साथ साथ वो मतलब ऐसी मशीनें ईजाद हो गई हैं जो गले और भूसे को अलग करने के लिए तक के सारे काम जो है, यानी उसको बोना, फिर उसकी कटाई, फिर गले और भूसे को फिर अलग करने का ये सारा काम जो है वो मशीनें अंजाम देती हैं। इससे पहले इंसान जो है ख़ुद अपने हाथों से इस काम को अंजाम देता था। अब ये सारा काम जो है मशीनों के ज़रिए होता है। जो आप ये देख सकते हैं कि इन मशीनों के ज़रिए ये भूसा जो है वो अलग होता जा रहा है और गल्ला जो है, अनाज जो है वो अलग होता जा रहा है। ठीक है, तो ये काम जो है अब इंसान का बेहद आसान हो गया है। बहुत कम वक्त में इंसान ज़्यादा मिक़दार में जो है काम कर सकता है और ज़्यादा मिक़दार में फ़सल उगा सकता है। और ना सिर्फ फ़सल उगा सकता है, बल्कि बहुत जल्दी अपना काम जो है पाया तकमील तक पहुँचा सकता है। अच्छा जी, फिर बैलों और राहट की जगह अब मशीनी कुएं, ट्यूबवेल जो है काम कर रहे हैं। बिजली का बटन दबाते ही इन मशीनी कुओं से मिनटों में खासी बड़ी ज़मीन जो है वो सैराब हो जाती है। जहां दूर दराज देहात में बिजली मौजूद नहीं है, वहां मशीनी कुएं चलाने के लिए डीजल से चलने वाले इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। ज़राअत की तरक्की के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए। इस मकसद के तहत नहरों के किनारे पुख्ता कराए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, जहाँ पर पहले क्या होता था, राहट की मदद से कुएं के अंदर से पानी निकाला जाता था, ज़मीनों को दिया जाता था। अब क्या है, अब इसकी जगह किसने ले ली है? अब इसकी जगह ले ली है मशीनी कुओं ने। ठीक है, जहाँ पर बिजली मौजूद है वहाँ पर तो बहुत आसानी से बिजली की मदद से, इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी हासिल किया जाता है ज़मीन के अंदर से और इन खेतों को सैराब किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर जिन इलाकों में ये बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है, वहाँ पर क्या किया जाता है, डीजल से चलने वाले इंजन जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि जो नहरें हैं जिनके किनारे जो हैं वो पुख्ता नहीं हैं, उन किनारों को पुख्ता किया जाए और पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए। अच्छा जी, हम नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। एक ज़रई मुल्क में ज़राअत से मुतल्लिक़ सनतों और घरेलू दस्तकारियों का होना बहुत ज़रूरी है। ज़रई मुल्क में यानी वो मुल्क जहाँ की मिट्टी ज़रख़ेज़ है और जहाँ पर ज़राअत का काम होता है, जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है, तो वहाँ पर ज़राअत से मुतल्लिक़ जो सनतें हैं और घरेलू दस्तकारियाँ हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। जो घर में हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। हुकूमत ने घरेलू दस्तकारियों और छोटी सनतों को उनकी अहमियत को शुरू ही से महसूस किया है और इनकी हमेशा हौसला अफजाई और मदद की है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी हुकूमत ने ना सिर्फ ज़राअत में जो है अहम किरदार अदा किया और लोगों की मदद की और नए किस्म के आलात जो हैं वो उनसे आगाह किया, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे बनाए जिनके
के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात जो है इंसानों को दी ताकि वो पुराने तरीके छोड़कर नए तरीक़ों से खेती बाड़ी करें। तो इसके साथ साथ हमारी जो घरेलू दस्तकारियाँ हैं, जो घर में छोटे पैमाने पर जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, उनको भी हुकूमत ने काफ़ी सराहा है और उसकी हौसला अफज़ाई की है, हौसला अफज़ाई की है, यानी हिम्मत बढ़ाई है। और न सिर्फ हिम्मत बढ़ाई है बल्कि हुकूमत ने उनकी मदद भी की है इन सनतों को आगे बढ़ाने के लिए, इनमें लोगों को काम करने के लिए मदद भी फ्राहम की है। इन छोटी सनतों और घरेलू दस्तकारियों में मशरूबात, मुरब्बे, चटनियाँ तैयार करना, लकड़ी से तैयार होने वाला सामान, चमड़े की मसनूआत की तैयारी, मगज़बानी, मुर्ग़बानी और माही परवरी ख़ुसूसी अहमियत रखती हैं। ठीक है, अब हुकूमत ने क्या है, इसमें जो घर में छोटे पैमाने पर जो सनतें, ये जो चीज़ें हैं तैयार की जाती हैं, जो घरेलू दस्तकारियाँ हैं, जो इंसान ख़ुद अपनी मदद के तहत और छोटे पैमाने पर, जिसके लिए भारी किस्म की मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए कारखानों की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, इंसान ख़ुद इन चीज़ों को तैयार कर लेता है, जिनमें मशरूबात हैं, मशरूब की जमा है, पीने की जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की इंसान जो है तैयार करता है। न सिर्फ हमारे मुल्क में पसंद की जाती हैं बल्कि दूसरे ममालिक में भी इन्हें काफ़ी पसंद किया जाता है। इसी तरह मुरब्बे हैं, फलों से तैयार किए जाने वाले मुरब्बे, ठीक है, ये जो है पसंद किए जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ जो हैं वो तैयार की जाती हैं घर में ही। इसी तरह लकड़ी से तैयार होने वाला जो सामान है, लकड़ी की मदद से, मतलब जो भी लकड़ी की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म का डेकोरेशन जो है, जो आप अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, ये घर में ही इंसान ख़ुद जो है इसे तैयार कर सकता है। और इसी तरह चमड़े की मसनूआत की तैयारी जो है, यानी चमड़े से बनने वाली जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कह लें जूते वग़ैरह या कोई छोटी छोटी चीज़ें बैग वग़ैरह, ये इंसान ख़ुद जो है इसको तैयार करता है। फिर मगज़बानी जो है, मगज़बानी कहते हैं शहद की मक्खियाँ पालना, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंसान ख़ुद मुख्तलिफ़ किस्म के ये बॉक्सेस रखे गए हैं, इसमें इस किस्म की चीज़ें लगाई जाती हैं कि शहद की मक्खियाँ जो हैं यहाँ पर आती हैं, फिर इनकी हिफाजत की जाती है, इनको पाला जाता है, इनसे मुख्तलिफ़ किस्म की अच्छे किस्म की जो है शहद जो है वो हासिल की जाती है, जिन्हें फ़रोग़ किया जाता है, महंगे दामों जो है फ़रोग़ किया जाता है। ठीक है, तो इस किस्म की मसनूआत को हुकूमत जो है काफ़ी सराहती है और ना सिर्फ पसंद करती है, अहमियत देती है, बल्कि इन लोगों की जो है मदद भी करती है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं माही परवरी जो है, यानी मछलियाँ पालना, मुख्तलिफ़ किस्म के ये होज़ बनाए हुए हैं और इनके अंदर मछलियाँ हैं और इन मछलियों की परवरिश की जाती है। ठीक है, तो जिन्हें हम फ़िशिंग फार्म भी कहते हैं। तो ये जो है ये भी घरेलू दस्तकारी में आता है। इसी तरह हमारे पास मुर्ग़बानी है, जो पोल्ट्री फार्म होते हैं जहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती हैं। ना सिर्फ मुर्गियाँ मुल्क भर में इस्तेमाल की जाती हैं बल्कि दूसरे ममालिक में भी इस्तेमाल की जाती हैं। हर मुल्क में ये मुर्गियाँ जो है ना सिर्फ इसके अंडे, इसका गोश्त जो है इस्तेमाल होता है। तो इस किस्म की जो मसनूआत है, इस किस्म की जो सनतें हैं, इनको काफ़ी पसंद किया जाता है और ख़ासी अहमियत जो है हुकूमत ने दी है। और इस मकसद के लिए हुकूमत ने क्या किया है, इस मकसद के लिए हुकूमत ने जो है ज़राई बैंकों, माशरती बहबूद के इदारों और इमदाद बाहिमी के अंजुमनों की सरपरस्ती और इमदाद कर रही है। ठीक है, हुकूमत ने इस मकसद के लिए क्या किया है, ज़राई बैंकों यानी ज़राअत के लिए जो बैंक बनाए गए हैं वो, और फिर माशरती बहबूद के जो इदारे हैं, यानी माशरे की बेहतरी के लिए बनाए गए जो मुल्क में इदारे होते हैं वो, और इमदाद बाहिमी के अंजुमनों की सरपरस्ती। इमदाद बाहिमी, इमदाद मदद को कहते हैं, बाहिमी आपस की मदद, आपस में जो लोगों की मदद होती है। अंजुमन बज़म या महफ़िल को कहते हैं, यानी वो तंज़ीम, यहाँ आप कह सकते हैं वो तंज़ीम जो किसी मकसद के लिए बनाई जाती है। तो इनकी सरपरस्ती जो है, पुश्त पनाही, इनकी निगहबानी, निगहदाश्त जो है ये भी हुकूमत करती है और इमदाद भी कर रही है। ना सिर्फ इनकी सरपरस्ती कर रही है, इनकी पुश्त पनाही कर रही है, बल्कि इमदाद कर रही है, मदद भी कर रही है ज़राई बैंकों की ज़रिए। ठीक है,
इन कोशिशों के नतीजे में अब हमारे छोटे ज़मींदार जो हैं, काश्तकार और दही मज़दूर जो हैं, अपना फ़ालतू वक्त छोटी घरेलू सनतें कायम करने में सर्व कर रहे हैं। जबकि जब हुकूमत जो है, चूँकि हुकूमत इन मसनूआत के लिए, इन घरेलू दस्तकारियों के लिए मदद फ़राहम कर रही है, फ़ंड्स देती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म का कर्ज़ा जो है वो देती है, तो इस किस्म की जब मदद मौजूद है तो इसके लिए जो हमारे मुल्क के ज़मींदार लोग हैं, जो छोटे पैमाने पर जिनके बहुत कम ज़मीनें हैं, और इसी तरह जो काश्तकार हैं, किसान हैं, और जो हमारे दही मज़दूर अनपढ़ जो मज़दूर हैं, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और इस किस्म की सनतें जो हैं अपना टाइम इस किस्म की सनतों को कायम करने में सर्व करते हैं, खर्च करते हैं। ये लोग मुल्क की तामीर व तरक्की और आवाम की खुशहाली में नुमाया हिस्सा ले रहे हैं। यानी ये लोग हमारे मुल्क की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं और आवाम की खुशहाली के लिए भी नुमाया यानी ज़ाहिरी जो है हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ को बेशुमार नेमतें अता की हैं। अल्लाह ताला ने अनगिनत कुदरती वसाइल बख्शे हैं, लेकिन याद रखिए कुदरती वसाइल की एक हद होती है। हम अपनी मेहनत और कोशिशों से बाज़ वसाइल में इजाफ़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने जो है ये जो हमारे मुल्क में हमारे वतन को जो बेशुमार किस्म की नेमतें अता की हैं, जो मोतदल आबो हवा अता किया है, ज़रख़ेज़ मिट्टी है, फिर जंगलात हैं, इसी तरह इस मिट्टी के में मौजूद ज़मीन में मौजूद पानी है बेशुमार, और भी कुदरती वसाइल हैं जैसे कि गैस है, पेट्रोलियम है, ऑयल वग़ैरह, तो मुख्तलिफ़ किस्म की धातें जो हम ज़मीनों से बरामद करते हैं। तो ये सारी किस्म की जितनी भी कुदरती वसाइल हैं जो अल्लाह ने हमें अता किए हैं, वसाइल वसीला की जमा है, तो ये इन सब की एक हद होती है। ठीक है, एक हद होती है और हम अपनी मेहनत और कोशिश से बाज़ वसाइल में इजाफ़ा कर सकते हैं। ठीक है, बाज़ वसाइल में तो हम इजाफ़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कुदरती वसाइल ऐसे हैं जिनमें इजाफ़ा जो है वो हमारे बस में नहीं है। ठीक है, इनमें हम इजाफ़ा नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे वसाइल को जिनमें इजाफ़ा करना हमारे इख्तियार में नहीं है, ज़ाया होने से उनको बचाना चाहिए। जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी में इजाफ़ा करना हमारे इख्तियार में नहीं है। अल्लाह ताला ने एक हद में इस दुनिया को पानी दिया है, तो हमें क्या करना है, हमें इस पानी को महफूज करना है, इसको ज़ाया नहीं करना है। ठीक है, तो हमें इसे ज़ाया होने से बचाना है। इसी तरह जंगलात हैं, अब दरख्तों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई की जा रही है, जिसकी वजह से बेशुमार किस्म के नुकसानात जो हैं हम फेस कर रहे हैं। तो न सिर्फ जंगलात से हमें मतलब हम फ़ायदा हासिल करें, बल्कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पौधे जो हैं लगाएं। शजरकारी मुहिमात जो हमारे मुल्क में अक्सर चलती है, तो उसमें बेहतर से ज़्यादा जो है हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ताकि इस किस्म के जो वसाइल हैं वो ज़ाया ना हो, वो ख़त्म ना हो जाएँ, क्योंकि इनकी एक हद है। इनका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद सूरत में हो और इनका तहफ़्फ़ुज़ करें, हिफाजत करें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम आइंदा नस्लों को सिर्फ मसाइल ही विरसे में देकर ना जाएं, बल्कि उन्हें वसाइल भी विरसे में मिल सकें, ताकि ये वसाइल उन्हें बेहतर ज़िंदगी गुजारने में मदद दें। ठीक है, यानी हमारे बाद आने वाली जो नस्लें हैं, अगर हम इन कुदरती वसाइल को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे और इनको महफूज करेंगे, ताकि बाद में आने वाले जो लोग हैं, हमारे बाद जो आने वाली नस्लें हैं, हम कुछ सालों बाद जो हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे और हमारे बाद जो आने वाले लोग हैं वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। ऐसा ना हो कि हम उनको विरसे का मतलब होता है मुर्दे का माल, यानी जो इंसान मर जाए तो मरने के बाद जो अपना माल और असबाब छोड़ के जाता है वो विरसा कहलाता है, यानी मीरास। तो हमारे जाने के बाद उनको मसाइल ना मिले, मसाइल तो जो है मसले की जमा है, यानी उनको बेशुमार किस्म की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, बल्कि उनको ये वसाइल जो हैं मिले। ये जो कुदरती वसाइल हैं जो हमें अल्लाह ताला ने अता किए हैं, तो उनको हम महफूज करें, उनको हम तरीके के साथ इस्तेमाल करें, ताकि वो इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें, फ़ायदा हासिल करें, उनको मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। जैसे कि आजकल आप न्यूज़ में अक्सर देखते होंगे कि सिंध में, कराची में पानी की शदीद किल्लत है। ठीक है, पानी
जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। पानी बहुत सारी जगहों पे पानी ज़ाया किया जाता है, जिसकी वजह से सिंध में बेशुमार किस्म की मतलब काफ़ी हद तक जो है पानी की किल्लत हो गई है। और कहा जाता है कि कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद लोग जो हैं पानी की एक एक बूंद को तरसेंगे। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है कि इस पानी जैसी जो नेमत है जो हमें अल्लाह ताला ने अता की है, उसको प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल ना करना। ठीक है, तो हमें जो है इनका इस्तेमाल जो है तरीके से करना चाहिए, इनको महफूज करना चाहिए, ताकि हमारे बाद आने वाले लोग जो हैं इससे फ़ायदा हासिल करें, उनको मुश्किलात का ना सामना करना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इस चैप्टर में हमने क्या चीज़ पढ़ी, एक तो ज़राअत पढ़ी, पुराने ज़माने की ज़राअत, और आज जो हुकूमत ने नए तरीके की ज़राअत जो है, नए किस्म के आलात से लोगों को आगाह किया, काश्तकारों को, किसानों को नई किस्म की जो है मशीनें उनको फ़राहम की, बीज जो है उनको फ़राहम किए, खाद उनको फ़राहम की, जिसकी मदद से हमारे जो काश्तकार भाई हैं, किसान हैं, उन्होंने बेहतरीन किस्म की फ़सल उगाई और मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। न सिर्फ ज़राअत में हुकूमत ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, बल्कि घरेलू सनतें जो छोटे पैमाने पर लोग घर में ही मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें तैयार करते हैं, उनमें भी मदद फ़राहम की, उनके लिए भी इदारे बनाए गए, उनके लिए भी अंजुमन जो है वो कायम की गई, जिनकी मदद से ज़राई बैंक बनाए गए, जिनकी वजह से, जिनकी मदद से उनको इमदाद फ़राहम की गई, ताकि वो अपना टाइम जो है ज़ाया ना करें और इस किस्म की घरेलू सनतें जो हैं वो कायम करें और मुल्क की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा करें। और साथ ही हमने लास्ट में पढ़ा कि जितने भी हमें कुदरती वसाइल खुदा ने अता किए हैं, उन्हें हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, उनको एक तरीके के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आने वाले हमारे बाद जो आने वाली नस्लें हैं वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, ना ये ना हो कि उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवाइज़ करें, इसको बार बार पढ़ें और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मीनिंग्स, उनके जो मायनी हैं वो अच्छे तरीके से याद करें। हम अपने मायनी की तरफ आते हैं। पेशा, काम या रोज़गार, मुतदिल, मुतवस्त, आबपाशी, खेतों को पानी देना, इनिसार, मुनस्सिर, राहट, कुएं से पानी निकालने का चरखा, गोडी, ज़मीन को नरम करना, मुहिम, बहुत बड़ा काम, मुशाहिदा, देखना, फ़रोग़, तरक्की, दस्तकारी, कारीगरी या हुनर, मशरूबात, पीने की चीज़ें, मक्सबानी, शहद की मक्खियाँ पालना, माही परवरी, मछलियाँ पालना, सर्फ, खर्च करना, अनगिनत, बेशुमार, तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत, विरसा, मीरास या मरने वाले का माल, मुर्ग़बानी, मुर्गियाँ पालना, मसनूआत, चीज़ें, सनतें, कारखाने या फिर दस्तकारी। अच्छा जी, तो ये थे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। अपने पिछले लेक्चर में भी मैंने कुछ मीनिंग आपको जो है लिखवाए थे, और साथ साथ मैंने हर वर्ड का मीनिंग जो है आपको मायनी जो है वो लिखवाया है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ ना आए तो काइंडली आप अपने ऑनलाइन लेक्चर में ज़रूर पूछें, या फिर अपनी कंसर्न टीचर से रब्ता करें, उससे पूछें। थैंक यू सो मच बॉयज़।